हेलो बच्चों, आई एम अमित बिजारनिया, योर फिजिक्स टीचर एट कॉम। जिन बच्चों ने जेई 2025 का एग्जाम दिया उनमें से काफी सारे बच्चों ने जोसा के जो 5 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं उनके अंदर अपनी कोई ना कोई कॉलेज और ब्रांच फिक्स कर दी होगी। और आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भी 6th राउंड कर, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी भी अपने मनपसंद की कॉलेज नहीं मिली होगी, मनपसंद की ब्रांच नहीं मिली होगी। आप में से उसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो जेई 2026 की प्रिपरेशन करेंगे। उसमें से जो बच्चे एडवांस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहें उनको कहूंगा कि वो प्रवीण फास्ट लेन से पढ़े। और जो बच्चे एक बार सोचते हैं कि मैं एक बार जेई मेन निपटा लूं और फिर एडवांस पे वो प्रज्ञान बैच से पढ़े जो आज स्टार्ट होगा 15 जुलाई को। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल एज पे होंगे, उनको जोसा के अंदर कुछ कुछ मिल रहा होगा और उनको लगता होगा कि यार काश मेरी सीट थोड़ी सी और, या फिर है ना जोसा के अंदर अभी उनको कुछ ना मिला हो लेकिन उसको लगता है कि यार स्पेशल राउंड के अंदर शायद मुझे कोई पीछे की एनआईटी या कोई पीछे की ट्रिपल आईटी मुझे मिल जाए तो मैं ड्रॉप नहीं लेना चाहूंगा, मैं अभी कंक्लूड करना चाहूंगा। या फिर उसने जो बाकी प्राइवेट कॉलेज के जो ऑप्शंस ढूंढ रखे होंगे वो चेक करना चाहता है कि इन प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शन से बेटर क्या ऑप्शन कोई सरकारी कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है एंड दैट अपॉर्चुनिटी इज नोन एज स्पेशल राउंड या फिर सेंट्रल सीट एलोकेशन। मैं एक बार हल्का सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कॉन्सेप्ट ऐसे कह सकते हैं कि जॉइंट एडमिशन बोर्ड और सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड ये अपने आप में दो ऐसे बोर्ड्स हैं जो आईआईटी और एनआईटी प्लस सिस्टम के एडमिशंस की देखरेख। ये आईआईटी के एडमिशन और ये एनआईटी प्लस सिस्टम, एनआईटी प्लस सिस्टम आई मीन दैट एनआईटी ट्रिपल आईटी गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और स्कूलिंग ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, इनके एडमिशन इसे आप देख। ये दोनों मिलकर काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं जोसा के अंदर और उस पोर्टल पे सारे ऑप्शंस आते हैं आईआईटी। वो जो सही काउंसलिंग अभी आपने जस्ट अपनी कंक्लूड की ही होगी आपने से। जैसे ही जोसा के 6 राउंड कंप्लीट होंगे वैसे ही जो आईआईटीज हैं वो उस काउंसलिंग से बाहर निकल जाते हैं। आईआईटी कहते हैं हमारा तो 6 राउंड कंप्लीट हो गए, हमारे अगर कोई इक्का दुक्का सीट अगर मान लो कि खाली भी रही है तो वी डोंट माइंड दैट, और वो काउंसलिंग से बाहर निकल जाए। लेकिन जो एनआईटी प्लस सिस्टम है वो क्या करते हैं कि जोसा से जितनी सीटें भर गई उतनी भर गई। अब वो चेक करते हैं कि हमारी कितनी सीटें खाली है, कितनी सीटें खाली हैं, फिर उसकी एक लिस्ट निकालते हैं। मेरे ख्याल से इसकी जो टाइमलाइन देख के वापस बता दूंगा, बट जितना मुझे याद है 30 जुलाई को मॉर्निंग में 10 बजे के आसपास आपको सीट मैट्रिक्स बता देंगे कि जोसा के जो 6 राउंड थे उसके बाद भी किन किन एनआईटीज में किन किन ट्रिपल आईटीज के अंदर सीटें खाली रही। और वो सीटें खाली कौन सी हो सकती है, वो अच्छी कॉलेज की अच्छी ब्रांच भी हो सकती है। पता लगा 6th राउंड के अंदर कोई बच्चा ऐसा था जो एनआईटी वारंगल के अंदर टॉप ब्रांच लेके बैठा था और अचानक से बिट्स का रिजल्ट आया और बिट्स पिलाने में उसको सीएस मिल गया और वो बिट्स पिलाने सीएस, क्योंकि बिट्स का भी तो उसको काउंसलिंग अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो अचानक से क्या होगा कि 6th राउंड के अंदर जैसे बच्चा वो वहां से बाहर निकला, वो हो सकता है कि एनआईटी वारंगल की कोई टॉप ब्रांच वहां पर खाली हो। आई होप यू गेट द पॉइंट कि खाली कैसे हो रही है ना। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ कुछ एनआईटीज ट्रिपल आईटीज और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स के अंदर कुछ सीटें खाली रह जाएं। उन खाली सीटों की जो मैट्रिक्स होगी वो 30 जुलाई को मॉर्निंग के अंदर 10 बजे के आसपास आपको बता देंगे। अब आपको अगर ऐसा लगता हो उस सीट मैट्रिक्स को देखने के बाद कि हाँ यार इस कॉलेज के अंदर फला फला सीट है या फिर इन इन कॉलेजेस के अंदर ये सीट्स ऐसी हैं जो मेरे पास जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनके मुकाबले बेटर हैं और मुझे अपना लक ट्राई करना चाहिए, तो उस केस में आपको सीसेप के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उस सीट मैट्रिक्स को अगर देखकर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं यार इनमें तो कोई भी कॉलेज कोई भी ब्रांच मुझे जो मिल रहा है उसके मुकाबले अच्छा नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपने जो फाइनल कर रखा है आप उसमें आगे वो सीट मैट्रिक्स का पता लगेगी 30 जुलाई को बड़ा मॉर्निंग में पता लगेगी। वो सीट मैट्रिक्स हम ग्रुप में भी आपके पास भेज देंगे व्हाट्सएप के थ्रू। अगेन अब मुद्दा ये आता है कि सर पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो उसको मैं क्या करके आराम आराम से डिटेल में देखते हैं। मैं बेटा अगेन ये जो काउंसलिंग वगैरह के जो वीडियोस हैं आपने नोटिस किया होगा मैं बहुत ही आराम से इत्मीनान से बनाता हूँ, क्योंकि इस पर तो बच्चे की लाइफ डिपेंडेंट है ना यार। मतलब बच्चे ने जो 2-3 साल तक जो पढ़ाई की है वो इस बात पर डिपेंड है कि ना उसके पास इंफॉर्मेशन कितने बढ़िया तरीके से अवेलेबल है या नहीं। तो मैं कभी भी हेस्टी तरीके से मैं एक वही वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आपने नोटिस भी किया होगा कि मेरा जो जोसा का जो वीडियो था ना वो 1.5 घंटे का था, और तुम समझा करो कि सर बिना है ना पानी पिए अगर 1.5 घंटे का वीडियो बना सकते हैं तो आप तो बड़ा ऑफ कोर्स 1.5 घंटे वीडियो देख ही सकते हो, 1.5x पे ठीक है तो देख ही सकते हो। और ऑफ कोर्स उसमें एक एक माइन्यूट जो पॉइंट होता है उसको मुझे आराम से इत्मीनान से बोलना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कि हर पॉइंट पे बच्चा फंसता है, उसके पेरेंट्स फंसते हैं। तो मुझे मेरी एज ए टीचर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको सारे सारे आराम से बताऊं, क्योंकि बच्चा तो मुझे विश्वास करके बैठा ना। हाँ, बेटा ने बोल ही दिया वाली बात तो कि सी सैब किसके लिए है। बेटा सी सैब ऑफ कोर्स है ना
NITs, ट्रिपल IITs, IAST, स्कूलिंग ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, बड़ा बाकी गवर्नमेंट फंडेड है। जेईई मेन के एग्जाम है, बड़ा इसमें स्पेशल राउंड होंगे, 3 राउंड, ठीक है, कुल मिलाकर 3 राउंड के अंदर बड़ा इसके अंदर, ठीक है। बेटा सारी की सारी जो काउंसलिंग होगी वो CSAP.nic.in, ठीक है। बेटा जोसा वाली वेबसाइट काम नहीं देगी, ये काम देगी। हालांकि बेटा जोसा वाले यूजर नेम और पासवर्ड काम दे जाएंगे, लेकिन अब काउंसलिंग इस वाली वेबसाइट। बेटा ये जो कॉलेज है बेटा जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं, 31 बेटा आपके पास ऑफ कोर्स NITs हैं, IIST शिवपुर है, 26 बेटा ट्रिपल IIT है, 3 बेटा स्कूलिंग ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, और 35 के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। मैं एक बार ना टाइमलाइन पे वापस आता हूँ कि टाइमलाइन एग्जैक्टली क्या है, फिर मैं वापस से बड़ा अपनी जो एलिजिबिलिटी होगा उस पर। पहले क्या होगा, काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होने से पहले 24 जुलाई और 25 जुलाई को एक बड़ा CSAP की जो वेबसाइट है उस पर विंडो खुलेगी इस बात की कि किसी बच्चे को अपनी अगर कैटेगरी चेंज कर, जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसने पहले अपनी कैटेगरी OBC भर रखी है, OBC का सर्टिफिकेट अरेंज नहीं हो पाया, या फिर किसी ने EWS भर रखी थी, EWS का सर्टिफिकेट अरेंज नहीं हो पाया, तो अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकता है, और वो चेंज करने का जो ऑप्शन होगा वो बड़ा आपको 24 और 25 जुलाई को मिल जाएगा। 30 जुलाई को जोसा के जो फाइनल राउंड कंक्लूड हुए हैं उसके बाद कौन सी सीट्स वेकेंट हैं उसकी लिस्ट बड़ा आपके पास 30 जुलाई को आ जाएगी, और 30 जुलाई को ही बड़ा आपकी जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी CSAP की। यहाँ पर डासा भी लिखा हुआ है, इट इज डायरेक्ट एडमिशन फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर वाले बच्चे ना उनका एडमिशन भी बेटा इसी दिन से स्टार्ट होगा। मैं इसके ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ जो इंडियन बच्चे जिन्होंने जेईई के एग्जाम के थ्रू आ रहे हैं उनके बारे में बातें कर रहा हूँ। तो उनको क्या करना है, उनको रजिस्ट्रेशन करना है बेटा। रजिस्ट्रेशन के अंदर सिंपली वही बेटा आपका यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सेट करना। जिन बच्चों ने जोसा के अंदर पहले से पार्टिसिपेट कर रखा है ना, उनके तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन वहीं से फैच हो जाएगी, और आपका जो पोर्टल होगा उसमें पहले से ही इन्फॉर्मेशन होगा। कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लगेगी गलत है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट ऑफ बेटा आपकी यहाँ पर एक स्पेशल फीस होगी, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस बेटा आपको जमा करानी है, और चॉइस फिलिंग बेटा आपके स्टार्ट हो जाएगी। ये फीस कितनी जमा करानी है, किस किस को करानी है, वैसे वो पोर्टल पे आपको दिखाता रहेगा, लेकिन वो फीस कितनी है मैं आगे वाली स्लाइड्स पर बताने की कोशिश। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने जोसा के अंदर फीस जमा करा रखी है तो उनको नहीं भरनी होगी वाली फीस। किसी बच्चे ने अगर पहली बार ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, या फिर पार्टिसिपेट किया तो उसे सीट ही नहीं मिली, तो उस बच्चे को ऑफकोर्स बेटा सारी सारी वाली फीस जमा करानी पड़ेगी। हालांकि इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं, जो आपको पोर्टल में दिखा रहा हूं कि इतनी फीस जमा करानी उतनी करा दो, बट फिर भी मैं आगे बताऊंगा कि किस किस की कितनी। 30 जुलाई को बेटा काम स्टार्ट हो जाएगा। चॉइस फिलिंग बेटा आपकी स्टार्ट हो गई है। आपके जो मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांच है वो सबसे ऊपर रखें, लीस्ट प्रेफर्ड ब्रांच सबसे नीचे रखें। ऑफ कोर्स बेटा सिर्फ और सिर्फ वही ब्रांचेस और वही कॉलेजेस आपके पास ऑप्शन में अवेलेबल होंगी जो वेकेंट सीट्स के अंदर आपको दिखाई गई थी 30 जुलाई। ये बेटा सब कुछ है ना, ये जो आपका मॉक सीट, अच्छा फिर क्या होगा 3 अगस्त को मॉक सीट एलोकेशन होगा। उसमें आपको बेटा ये दिखाएंगे कि है ना आपको कौन सी मतलब क्या कहते हैं बेटा लगभग लगभग बेटा कौन सी आपको ब्रांच मिल सकती है, कौन सी चॉइस आपको मिल सकती है टेंटेटिवली। रजिस्ट्रेशन हो गया बेटा, फीस का जो पेमेंट है वो हो गया, डॉक्यूमेंट्स का जो अपलोडेशन है वो हो गया। ये 30 अगस्त को शाम को, सो बेटा 3 अगस्त को शाम को 5 बजे कंक्लूड हो जाएगा। चॉइस फिलिंग आप अभी भी कर सकते हो ऊपर, ठीक है। बेटा पेमेंट वगैरह में कोई अगर इश्यू वगैरह आएंगे तो 4 अगस्त तक वो बड़ा आराम से देख लेंगे। अगर आपने बेटा कोई डॉक्यूमेंट्स वहां पर जमा कराए और उनको लगता है कि ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको री अपलोड करना चाहिए, तो वो आपको मेल कर सकते हैं, या फिर आपको जो पोर्टल है उस पर क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। इसलिए पोर्टल को बार बार आप रिविजिट लगातार करते रहें, और आपको 6 अगस्त तक बेटा अगर मान लो कि कोई क्वेरी आपके पोर्टल पर जहां पर आप बेटा ये सब कुछ काम कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे आप ये काम कर रहे हैं, वहां पर अगर कोई क्वेरी जनरेट होती है, वो कहते हैं कि यार ये वाला डॉक्यूमेंट एक बार वापस अपलोड कर दो, तो आपको वापस अपलोड करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक जो होगी बेटा वो 7 अगस्त को रात को 8 बजे हो जाएगी, ठीक है। अगर आप खुद लॉक नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, लेकिन 7 अगस्त को बेटा आपको चॉइस लॉक कर ही देनी है, आप नहीं करोगे तो वो अपने आप, ठीक है। फिर सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है वो 9 अगस्त को शाम को 5 बजे आएगा पहले राउंड। उसके बाद बड़ा आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। उस ऑनलाइन रिपोर्टिंग के अंदर आपसे बड़ा ऑप्शंस पूछेंगे कि आप फ्रीज करना चाहते हो, स्लाइड करना चाहते हो, फ्लोट करना चाहते हो, सरेंडर करना चाहते हो, विड्रॉ करना चाहते हो, या फिर एग्जिट करना चाहते हो। साथ ही साथ बड़ा आपसे एक इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2 भी लेंगे। अगेन वो फीस किसकी कितनी होगी वो अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट्स बड़ा आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पर कोई दिक्कत आती है तो वो क्वेरी जनरेट करेंगे
वो क्वेरी का रिप्लाई भी आपको लगातार करते रहना है। 13 अगस्त तक बेटा आप लगातार है ना पोर्टल को लगातार रिविजिट करते रहें। कोई भी क्वेरी अगर मान लो कि उनकी तरफ से अगर जनरेट होगी तो पोर्टल पे ही आएगी और आपका रिप्लाई करना है। पेमेंट वगैरह में बेटा कोई अगर इशू होंगे तो 13 अगस्त तक बेटा आप उसको कंक्लूड करना है। ठीक है ना। ये बेटा आपका राउंड 1 हो गया। राउंड 2 जो होगा वो 14 अगस्त को बेटा उसका रिजल्ट आएगा। उसका अगेन सारे के सारे बेटा आपके सेम प्रोसेस हो और जो राउंड 3 होगा वो आपका बेटा 19 अगस्त को स्टार्ट हो जाए। मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे देता हूं और वो ये है कि अगर आपको विड्रॉ करना है, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा इसके आगे वीडियो देखे नहीं और वो कहते मेरे तो पैसे लगे। ठीक है, मैं अभी बोलता हूं कि विथड्रॉ अगर करना है तो राउंड 2 तक ही करना है। राउंड 3 के अंदर विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं है। विड्रॉ वगैरह जो भी आएगा बेटा वो राउंड 2 तक ही आएगा। अगर आपको बेटा काउंसलिंग वगैरह से अगर बाहर निकलना है तो विड्रॉ तक के ऑप्शन बेटा सिर्फ और सिर्फ राउंड 2 तक ही आपके पास आएंगे। फिजिकल रिपोर्टिंग वगैरह बेटा ऑफ कोर्स आपके पास है ना कॉलेज होगी उसी की वेबसाइट पर आती है। अब अपने वापस से मुद्दे पे आते हैं। कौन कौन बच्चा सी सैप के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, लेट्स सी। वैसे शॉर्ट आंसर ये है कि हर कोई कर सकता है। शॉर्ट आंसर ये है कि हर कोई कर सकता है, बट फिर भी मैं बता देता हूं कि उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्या क्या लिखा। जिसने जोसा में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, रजिस्टर ही नहीं किया, लेकिन जेई मेन क्वालिफाइड है, वो बेटा सी सेट में फ्रेश पार्टिसिपेट कर सकता है। जोसा में रजिस्टर किया है बट उसे कोई सीट नहीं मिली, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसको जोसा में सीट मिली बट उसने ना तो सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा की, सीट कैंसिल होगी, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। जोसा में पार्टिसिपेट किया और एग्जिट वाला ऑप्शन दबा के बाहर निकल गया, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। टाइप 5 इंटरेस्टिंग है सुनना। इसको आईआईटी मिली जोसा से बट सीट जो है वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने पे कैंसिल हो गई, वो बच्चा भी सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। आईआईटी में सीट मिली और उसने बड़ा विथड्रॉ कर लिया। सीट मिली किसी आईआईटी में, पीछे की आईआईटी में मिली लेट से, और उसने विथड्रॉ कर लिया, वो भी सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि जैसे आईआईटी में सीट मिली, उसने आईआईटी में एडमिशन ले लिया, took एडमिशन बट स्टिल एलिजिबल फॉर एनआईटी प्लस वाई जेईमेन, बड़ा वो भी सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेट्स से कोई बच्चा है इसको आईआईटी मिली और लेट्स से बिल्कुल न्यू वाली आईआईटी मिल गई और न्यू वाली आईआईटी के मान लो बिल्कुल पीछे की ब्रांच मिल गई। वो सोचेगा क्या मैं सर सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जिन बच्चों को एनआईटी मिल रहा है और सीसेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके जो फीस है वो यहां पर आप बड़े आराम से मैनेज हो रही है कि वो वही जो एनआईटी प्लस वाले जो फीस आप पहले जमा करा रहे हो वो बड़े आराम से यहां पर आपकी एडजस्ट हो जाएगी। आईआईटी प्लस सिस्टम वाले बच्चों के बारे में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो आप पोर्टल पर जो फीस आती है वो लगातार देखते रहें। और रिफंड के बारे में भी उन्होंने अपने पोर्टल पे ये लिख रखा है, मतलब उन्होंने अपने ब्रोशर में ये लिख रखा है कि आईआईटी वाला बच्चा अगर मान लो कि आईआईटी वाली जो सीट उसको मिली है उसको छोड़कर अगर सीसेप में पार्टिसिपेट करके सीसेप से अगर कॉलेज लेता है तो आईआईटी वाली जो फीस थी वो कैसे रिफंड होगी, वो आप जाने और आईआईटी जाने, हमें मतलब नहीं है। मतलब सी सैप वालों ने कहा कि हमें मतलब नहीं है। तो एनआईटी वाला जो बच्चा है वो एनआईटी छोड़कर अगर मान लो कि सी सैप में पार्टिसिपेट कर रहा तो उसकी फीस तो एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन आईआईटी वाला जो बच्चा है उसकी फीस एडजस्ट नहीं होगी, और वो कितनी एडजस्ट होगी क्या होगी वो आप जाने और आईआईटी जाने। इसमें सी सैप का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज दे आर सेइंग दैट कि सी सैप अलग बॉडी है और आपका जो जैब है वो अलग बॉडी है, इन दोनों में से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आई होप यू गेट द पॉइंट। हालांकि ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं क्योंकि ना ऐसा बच्चा बहुत ही कम होगा, ठीक है, जो मतलब आईआईटी छोड़ के सी सैप में पार्टिसिपेट कर रहा हो। लेना तो बच्चा है तो वो इस रिस्क पे ले कि यार हो सकता है कि बेटा उसकी फीस वगैरह एडजस्ट ना हो। बाकी वो पोर्टल पे जाकर चेक कर लो उसे कितनी फीस दिखा रहा है, और हो सकता है कि बेटा जो उसने फीस वहां पर जमा कर रखी हो वो शायद रिफंड ना हो, और अगर रिफंड हो तो उसमें थोड़े उसको काटने पड़े। ठीक है। सिक्स टाइप बेटा क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे बच्चे बहुत सारे होंगे, मुझे सिक्स वाले में बड़ा इंटरेस्ट। जिसको एनआईटी प्लस के थ्रू बेटा एडमिशन मिला, उसने बेटा है ना एसएफ जो थी बेटा वो जमा करा दिया, उसने पार्शियल एडमिशन फीस भी जमा करा दी। पार्शियल एडमिशन फीस जिस बच्चों को ना पता उनको बता दूं, पार्शियल एडमिशन फीस जो होगी वो बेटा मेरे ख्याल से 23 जुलाई के आसपास आपको जमा करानी है। जो बच्चे पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराएंगे जो समय पार्टिसिपेट करने के बाद उनकी सीट अपने आप कैंसिल हो जाएंगी और वो सारे के सारे जो सीट्स होंगी वो सी सैप के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी। फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, मैंने जो सवाल वीडियो में भी समझाया था, जिन बच्चों को भी एनआईटी प्लस सिस्टम में, आईआईटी नहीं, एनआईटी प्लस सिस्टम में एडमिशन मिला है जोसा के थ्रू, उनको एक पार्शियल एडमिशन फीस जमा करानी है। इसके लिए आप मेरा जोसा वाला वीडियो वापस से देख सकते हो। उसकी डेट शायद बेटा 23 जुलाई है और 23 जुलाई को बेटा आपको फीस जमा करानी है। अगर आपने फीस जमा नहीं कराई तो आपकी जो सीट होगी वो फॉरफिट हो जाएगी और वो सीट सी सैप के अंदर शिफ्ट कर देंगे। 30 जुलाई को जो लिस्ट आएगी उसमें आप वाली सीट बांट देंगे और आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल
लेकिन जिस बच्चे ने बेटा ये एसएएफ और पीएफ ये जमा करा रखी है, एडमिशन कंफर्म कर रखा है, नाउ वांट्स ए बेटर सीट वाया सीसीबी, अब फिर भी चाहता है कि मैं सीसीएम में पार्टिसिपेट कर लूं, बिल्कुल कर सकता है। इफ अलॉटेड ए न्यू सीट, ओल्ड सीट विल बी ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। ऑफ कोर्स बेटा, वो पार्टिसिपेट कर ही क्यों रहा होगा, वो पार्टिसिपेट इसलिए कर रहा होगा क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होगा कि सीसेप के अंदर उसे कोई ऐसी सीट मिल रही होगी जो उसकी अवेलेबल सीट, जहां पर वो जिस कॉलेज में जा रहा है उससे बेटर कॉलेज है या उससे बेटर ब्रांच है, तभी पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो वो क्या करेगा, वो बच्चा भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बस उसे ध्यान क्या रखना है, लेट से कि उसे कोई एक्स कॉलेज के अंदर वन ब्रांच मिल रही है, ठीक है, तो वो जितने भी ऑप्शंस भरेगा वो सारे के सारे ऑप्शंस इस ऑप्शन से बेटर होने चाहिए। अगर मान लो कि कोई ऑप्शन अगर मान लो कि इससे खराब हुआ तो आपको ऑटोमेटिकली वहां शिफ्ट कर देंगे और बेटा आपसे पूछेंगे नहीं। रफली आप ऐसे मान के चल सकते हो कि ये वाला जो बच्चा है ना, टाइप 6 वाला जो बच्चा है जिसने पूरे के पूरे एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर बड़े से पार्टिसिपेट कर लिया, तो उसमें बड़े से पार्टिसिपेट कर लिया, उसे कोई ठीक ठाक एनआईटी के अंदर ठीक ठाक ब्रांच मिल गई, फिर भी उसी से में पार्टिसिपेट करना चाहता है, तो मान लो कि उसने 1 से लेकर 9 तक ऑप्शन भर दिए, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक ऑप्शन भर दिए, 10वां ऑप्शन वही हो जाएगा जो आपके पास अभी से अवेलेबल है, और आपके पास जो अभी से अवेलेबल है वो तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। ऊपर के जो 9 ऑप्शन हैं वो आप मान के चलो कि आपके इस 10वें ऑप्शन से बेटर ही होने चाहिए। जैसे ही राउंड 1 आया और आपके सारे काम अगर परफेक्ट है, और अगर मान लो कि लेट से कि 8th नंबर ऑप्शन आपके पास खाली है, तो आपको सीधे ही 8th पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर 8th में अगर जगह खाली नहीं है तो 10th तो आपके पास रहेगा ही रहेगा। और 10th कौन सा था, 10th ऑप्शन ऑटोमेटिकली वही था जो आपको जोसा के अंदर मिला था। तो अल्टीमेटली बात क्या हुई कि आपके पास जो जोसा से मिला था वो तो आपके पास है ही, वो तो आपके पास है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने का रास्ता ही है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ऊपर ऑप्शन वही भरने हैं जिनके लिए आप बिल्कुल कंफर्म है कि ये सारे के सारे ऑप्शंस मेरे को जो मिल रहा है उससे बेटर है, तभी भरना है, वरना भरना ही नहीं भी, सीधी बात, वरना नहीं भरना, ठीक है, तो गेट द पॉइंट। तो मेरे ख्याल से बड़ा बात समझोगी। तो जैसे मान लो कि लेट्स से बड़ा किसी बच्चे ने अगर 9 ऑप्शन भर दिए तो 10वां ऑप्शन अपने आप ऑटोफिल कौन सा हो जाएगा, ऑटोफिल हो जाएगा जो आपके पास पहले से, जो पहले से है वो रहेगा। और अगर मान लो कि किसी भी राउंड में कहीं भी जगह खाली हुई आपकी कैटेगरी के अंदर, आपसे बिना पूछे बड़ा आपको वहां पर शिफ्ट कर देंगे। पूछना क्या है, ऊपर वाले ऑप्शन आपने तो भरे, बार बार क्या पूछना। तो ये बेटा इसका मतलब ये बहुत सारे बच्चे होंगे, है ना, ये काफी सारे बच्चे होंगे, इसलिए बेटा मैंने इस पॉइंट पे काफी सारा टाइम लगाया। तो किसी बच्चे को मालूम बड़ा जोसा से कोई एनआईटी प्लस सिस्टम मिला है, वो सारे सारे बच्चे सीसे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी सीट कहीं नहीं जाएगी। बस ऑप्शन फिल करते वक्त ध्यान रखें कि जो भी आप ऑप्शन भर रहे हो वो आपके अवेलेबल ऑप्शन से बेटर ही होने चाहिए। अगर बेटर नहीं हुआ तो बेटा आपको ऊपर वाली सीट मिल जाएगी और आप कहोगे यार मेरे पास तो जोसा से बेटर सीट थी, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइप 7 बेटा जिसने एनआईटी प्लस सीट ले ली जोसा से और उसने विथड्रू कर लिया था, विथड्रू करना मतलब जोसा काउंसलिंग से बाहर निकल गया, वो भी वापस से बेटा सीसीएफ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। जिसने बेटा टाइप 8 कौन सा है, जिसने बेटा जोसा के अंदर सीट जो थी वो कैंसिल हो गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कारण और उसे कोई नई सीट अलॉट नहीं हुई, वो भी बेटा बड़े आराम से सीसीएफ में पार्टिसिपेट कर सकता है। टाइप 9 बेटा सीट कंफर्म्ड इन जोसा आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बट वाज कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फीस, जिसने पार्शियल एडमिशन फीस जमा नहीं कराई बेटा उसको मैंने कहा ना अभी थोड़ा मैंने बोला था कि उनको बाहर निकाल देंगे। और पार्शियल एडमिशन फीस की विंडो मेरे ख्याल से 23 जुलाई से स्टार्ट होगी। अगर आपको बड़ा जोसा वाली सीट अगर आपको अपनी सिक्योर करनी है तो वो बड़ा आपको जमा करानी है, नहीं कराओगे तो बड़ा आपको अगेन बाहर निकाल देंगे। और अगर आप बाहर निकाल देंगे तब भी आप सीसीएल में तो पार्टिसिपेट कर ही सकते हो, लेकिन ऑफकोर्स वाली सीट छोड़नी थोड़ी है। अगर सीसीएल में पार्टिसिपेट करना भी है तो उस सीट को लेके पार्टिसिपेट करो ना, ठीक है, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है। बेटा एक जो हमारे पास जो टाइप 6 वाला जो कैंडिडेट है ना, उसके लिए बेटा मैं 2-3 बातें वापस से लिख रखी है। हालांकि बेटा ये बातें वही हैं जो मैंने बोली हैं बट मैं फिर से बताता हूँ। जो टाइप 6 वाला बच्चा है जो एनआईटी प्लस सिस्टम में सीट ले चुका है, एसएफ पीएफ दोनों जमा करा चुका है, अपनी सीट कंफर्म कर चुका है, एक तरीके से वो कॉलेज जाने के बिल्कुल रेडी है, फ्रीज करके बैठा हो, ठीक है, फ्रीज करके बैठा, कोई दिक्कत नहीं उसका, वो एकदम रेडी बैठा है कि मैंने अपनी पार्शियल एडमिशन फीस जमा करा दी है और एकदम रेडी बैठा हो, ठीक है। These candidates already have confirmed seat in NIT Plus through JOSA. They can participate in CSEB special round without losing their current seat unless a new seat is allowed. Of course बेटा उनकी पहले वाली सीट कंफर्म है अनलेस उनको कोई नई सीट मिले, और नई वाली सीट कौन सी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। आप इतने बेवकूफ तो हो नहीं, नई वाली सीट आप ही तो चॉइस फिल कर रहे हो कि खराब भर दो, बेवकूफ थोड़ी। If new seat is allotted, the previous seat जो जोसा से मिलती is automatically cancelled and cannot be claimed again obviously. Therefore choose wisely। बेटा एक बात और, एलिजिबिलिटी बेटा क्राइटेरिया आपको पता ही है, जेई मेन क्वालिफाइड क्लास 12 में 75% या 20%,
ठीक है, ये सब बड़ा बातें आप जानते हैं। ये डेट्स मैंने आपको रफली बड़ा बताई दी है कि कौन से बड़ा डेट्स आपके पास कैसे कैसे हैं। राउंड वन बेटा मैंने आपको बताई दी कि कौन से तरह से CSAB में बेटा आप इस तरह से पार्टिसिपेट csab.nic.in कर सकते हो। मैं एक बार फीस स्ट्रक्चर पे आता हूँ। फीस स्ट्रक्चर में जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस टाइम पर आपको SREF स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस जमा करानी है। स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फीस 5,000 की है और IAF बेटा इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 1 वो जमा करानी है। दोनों बेटा मिलाकर जो है वो 40,000 की फीस। लेकिन ध्यान रखिएगा इस 40,000 में से जो काउंसलिंग फीस है वो आपके पास 5,000 है, बाकी 35,000 बेटा आपकी IAF 1 हो जाएगी। IAF 1 मतलब इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस। किस किस को जो कितने कितने जमा करानी है बेटा, मैं पहली बात बोल दूं कि जो भी जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए बेटा ये 40,000 हो गई है। जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए 19,000। अब इसमें से जो बच्चे 6th 7th 8th 9th कैटेगरी वाले थे तो कहेंगे कि सर मैं तो है ना जोसा के अंदर फीस जमा करा चुका हूं, पहले मैंने विड्रॉ कर ली है ना, तो मैं वहां पर फीस जमा करा चुका हूं, तो सर क्या मुझे वापस से जमा करानी है? नहीं नहीं, आपको वापस जमा नहीं करानी, आपकी फीस यहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यू नीड नॉट टू। आपको कितनी फीस जमा करानी है इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। आपको पोर्टल पे अपने आप दिखा देगा कि कितनी फीस जमा करानी, अपने आप दिखा देगा। इवन मान लो कोई बच्चा ऐसे कर दे कि सर जो समय मैंने ना SC कैटेगरी से पार्टिसिपेट, ठीक है, और मैं SC का सर्टिफिकेट मैं अरेंज कर नहीं पाया तो सर मेरे को जनरल में शिफ्ट कर दिया, अब मुझे कितनी फीस जमा करानी पड़ेगी? तो जोसा वाली जो 19,000 थी ना वो एडजस्ट हो जाएगी और बाकी वाली फीस बड़ा आपको जमा करानी पड़ेगी। तो जमा कितनी करानी है उसमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आपके पोर्टल पर लिखा हुआ कितनी जमा करानी है। उन्होंने पहले से ही कंपनसेट पहले से ही एडजस्ट कर दिया। अगर किसी बच्चे ने कौन से 6th 7th 8th 9th टाइप के जो बच्चे थे जिन्होंने जोसा में फीस जमा करा रखी थी, कईयों ने SAF जमा करा रखी थी, कईयों ने SAF प्लस PF जमा करा रखी थी, वो सारी की सारी जो फीस है वो बड़े आराम से यहां पर एडजस्टेबल है, वो सारी की सारी एडजस्ट हो। बस मैं किसके लिए श्योर नहीं हूं, 5वें के लिए श्योर नहीं हूं। तो पांचवा टाइप है ना जो जिसको IIT मिला हुआ है उसके बेटा उन्होंने कुछ नहीं बोल रखा, उसके बेटा यहाँ पर एडजस्ट होगी या नहीं होगी। लेकिन 6th 7th 8th 9th कैटेगरी वाले बच्चे हैं जो NIT प्लस सिस्टम के अंदर वहां पर कोई ना कोई सीट मिल चुकी है, प्योर SAF जमा करा चुके हैं, कि बच्चे SAF प्लस PF जमा करा चुके हैं, उनके पैसे यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे जमा कराने कंफ्यूजन है नहीं, पोर्टल पर लिखा होगा उतने जमा करा दो। एक बात का और ध्यान रखें, जैसे ये तो जब आप ये वाली फीस कब जमा करानी है, जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना 30th जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब पहला राउंड है उस राउंड पर आपको फिर से एक फीस जमा करानी है, जैसे हम बोल रहे हैं इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस 2। ये इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जो है ये सीट मिलने पर है, जब आपको सीट दिखा देगा कि ये सीट मिल रही है और आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहो ले, ठीक है। ये बेटा जब ऑनलाइन रिपोर्टिंग आप कर रहे होंगे ना, जब आपका राउंड 1 का रिजल्ट आ चुका होगा उसके बाद बेटा आपको जमा करानी है। ये अगेन बेटा बाकी बच्चों के लिए तो 35,000 रुपीज है, और जो बच्चे आपके बेटा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 16,000 की फीस। मैं अगेन इस बात को बोल दूं ये फीस भी कोई बच्चा बोलता है सर मैंने PF तो पहले जमा करा रखी है, सर PF और SF पहले से सर खूब सारी हैं, तो क्या मेरी वाली फीस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी? बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। हाँ, जिस बच्चे ने सिर्फ SAF जमा करा रखी है वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगी, ये तो बड़ा उसको भी जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। तो कितनी जमा करानी बड़ा आपके पोर्टल में लगातार आता रहेगा, लेकिन आपके ना पहले तो फीस जमा करा रखी है जो 6th 7th 8th 9th वाले ग्रुप में बेटा उनकी फीस यहाँ पर। मैं अगेन इसमें रिफंड को लेकर मैं बहुत ही क्लियरली मैं सारी सारी बड़ा बातें बोलता हूँ कि रिफंड में इस बात को बड़ा खास तौर से ध्यान रखें कि रिफंड अगर तभी होगा जब आप टाइमली विथड्रॉ करते हो। और टाइमली विथड्रॉ क्या है? टाइमली विथड्रॉ का मतलब है कि राउंड 2 तक ही विथड्रॉ करना है, राउंड 3 में कोई विथड्रॉ नहीं होगा। मैं पहले इस बात को क्लियर कर दूं, तो विद आपको अगर रिफंड चाहिए, आपको लगता है कि मैंने पार्टिसिपेट कर लिया फिर भी मुझे ना इस काउंसलिंग में कुछ ठीक ठाक नहीं मिल रहा और मैंने फीस जमा करा, मुझे फीस मेरी वापस चाहिए, बिल्कुल मिल जाएंगी। लेकिन आपको जो टाइमलाइन है उस टाइमलाइन के अंदर जो जो विड्रॉ के बड़े ऑप्शंस हैं उन टाइमली विड्रॉ करोगे तभी रिफंड मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हर साल ऐसे खूब सारे बच्चे आते हैं जो मेरे को मैसेज कर रहे थे मेरा सर पैसा रिफंड नहीं हुआ, मेरा पैसा रिफंड नहीं हुआ। मैं थोड़ी करूंगा रिफंड, यार तुम्हारी बात है, अगर तुम और गलती तुम्हारी है, आपने टाइमली विदड्रॉ किया ही नहीं, बल्कि बच्चों ने विदड्रॉ किया ही नहीं, वो तो ऐसा मान के चलते हैं कि अच्छा मेरी मनमर्जी की सीट नहीं आई तो मेरे को भेज देंगे पैसे, ऐसे होता है यार। तो आपको विदड्रॉ के लिए अगर आप टाइमली विदड्रॉ करते हो तब आपके पैसे रिफंड होंगे, अदरवाइज पैसे रिफंड नहीं होंगे। इसी तरीके से मान लो कोई बच्चा ऐसा है
इसने रजिस्ट्रेशन के टाइम ये एसएफ वगैरह सब जमा करा दी, ये सारी फीस वगैरह जमा करा दी, और ये जो IAF2 है जमा ही नहीं कराई। जैसे आपने ये IAF2, आपको कोई सीट अलॉट हो गई और सीट अलॉट होने के बावजूद आपने IAF2 जमा नहीं कराई, आपने जैसे IAF2 जमा नहीं कराई वो तो आपको बाहर निकाल देंगे, निकलना ऐसे, ठीक है, और आपकी सीट किसी और को दे देंगे और ना ही आपको ये वाली फीस रिफंड करेंगे। समझ रहे हो इस बात को? तो इसलिए आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। अगर आप IAF नहीं जमा करा रहे हो तो विथड्रॉ भी तो करो, साथ में विथड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, विथड्रॉ क्लिक कर दो। अगर आपको नहीं पसंद आ रही सीट, लेट्स से कि उन्होंने आपको राउंड 1 के बाद रिजल्ट में दे दिया कि यार ये वाली सीट है, आपको पसंद आ रही है, तो आप IAF2 जमा करा दो। IAF1 आप पहले जमा करा चुके हो। अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो यूं नहीं कि आप कोई एक्टिविटी ना करें, अगर आप कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपको बाहर निकाल देंगे, अगर आप विड्रॉ करेंगे तब भी आपको बाहर निकाल देंगे। लेकिन अंतर क्या है कि कोई एक्टिविटी नहीं करोगे तो ये वाली जो फीस होगी ये रिफंड नहीं होगी, विथड्रॉ करोगे तो बड़ा आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। तो जो बच्चे बार बार चिल्लाते हैं कि मेरी फीस रिफंड नहीं है, मेरी फीस रिफंड नहीं है, वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि अच्छा मैंने IAF2 जमा नहीं कराया तो मुझे काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया, काउंसलिंग से बाहर निकाल दिया, मेरे पैसे भी वापस दे देंगे। पैसे वापस तभी देंगे जब टाइमली विथड्रॉ करेंगे, अदरवाइज बड़ा वो पैसे रिफंड नहीं करेंगे। और पैसे रिफंड में भी याद रखना कि इनके प्रोसेसिंग के जो चार्जेस है ना, जो 5000 रुपीज है बेटा, ये रिफंड नहीं होंगे, और विथड्रॉ चार्जेस अलग से बेटा 2000 के आसपास अलग से भी लगते हैं। तो ऐसे नहीं कि सारा पैसा रिफंड होगा, पैसे का कुछ पार्ट जो है बेटा आपका वो रिफंड हो जाएगा। पॉइंट, तो ये बात बड़ा सबके सब लोग ध्यान रखें इस बात को कि ना बड़ा सारे सारे पॉइंट इस तरह से हैं। बेटा मैंने वाली बात बोल दी है, कैंडिडेट्स हु पेड SAF अर्लियर टाइप 6 to 9 नीड टू पे ओनली द बैलेंस अमाउंट, जो बची हुई पैसा है वही जमा कराना है, और आपको नहीं सोचना कि कितना बचा हुआ है, वो लिख दिया होगा। बेटा फॉर मैक्सिमम पॉसिबल चॉइसेस बेटा खूब सारे चॉइसेस भरें, डेडलाइन से बेटा उनको लॉक कर दें, और राउंड 1 के अंदर बेटा ऑफ कोर्स जब आपके पास जितने भी चॉइसेस आएंगी वो आपको फ्रेश फिल करनी है, ऐसा नहीं कि जो सा वाली आपके पास आएंगी। राउंड 1 के अंदर आपको चॉइसेस फिल करनी है, राउंड 2 राउंड 3 में वापस से चॉइसेस फिल नहीं करनी है, सिर्फ राउंड 1 के अंदर फिल करनी है, और राउंड 1 के अंदर जो चॉइसेस फिल करेंगे वो अगेन वही फिल करें जो बड़ा आपको लगता है कि जहां पर आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे बेटा आपका 1 का रिजल्ट आएगा, राउंड 1 का जैसे बेटा आपके पास रिजल्ट आएगा, वैसे बेटा आपको कुछ कुछ ऑप्शंस, फीस वगैरह जमा करानी है, IAF जमा करानी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सारी बातें हैं। डॉक्यूमेंट्स में कौन से रेडी रखें, 10th 12th की मार्कशीट रेडी रखें, एडमिट कार्ड रेडी रखें, ठीक है, ठीक है। बेटा एक कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपकी बेटा कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे बेटा आप रेडी रखें। एक बेटा मेडिकल सर्टिफिकेट है वो किसी भी डॉक्टर से बनवा लें। मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा वो CSAP का जो ब्रोशर है उसके अंदर पेज नंबर 45 पे अनेक्शर नंबर 8 होगा, अनेक्शर नंबर 8 पे पेज नंबर 45 के आसपास आपको मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट लें और किसी भी डॉक्टर को दे दें, किसी भी MBBS डॉक्टर को दें, वो उसको फिल कर देगा, वो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी हो जाएगा। आधार कार्ड रेडी रखें, आपके पास पैन कार्ड है बेटा वो रखिए, हालांकि पैन कार्ड की आवश्यकता है नहीं, बट 10th 12th की मार्कशीट, एडमिट कार्ड JEE का, और बेटा आपकी कोई फोटो होनी चाहिए, एक कैंसिल्ड बैंक चेक होना चाहिए, ये सब बड़ा नॉर्मल लगातार रखें। फ्रीज का मतलब ये हो गया कि लेट्स से कि राउंड 1 में आपको बड़ा लेट्स से कि 1 3 4 5 6 7 8 9 10 10th ऑप्शन तो वही है तो जो सब में आपको मिला था, अगर आपने PF तक जमा करा रखी है वो, ठीक है, नो आपने अभी भरी फॉर एग्जाम, ठीक है। लेट्स से कि आपको ऑप्शन नंबर 5 मिला और आप चाहते हो कि मतलब मुझे तो ऑप्शन नंबर 5 ही चाहिए, मुझे ऊपर वाला चाहिए नहीं, मुझे ना स्पेशल राउंड 2 में और 3 में जाना ही नहीं है, थोड़ा आप फ्रीज कर, फ्रीज का मतलब ये कि मैं इस 5 को फिक्स करता हूं, मुझे आगे नहीं जाना। फ्लोट, फ्लोट का मतलब ये हो गया कि लेट्स से कि मुझे 5वां ऑप्शन मिल गया बट मैं राउंड 2 में और राउंड 3 में जाना चाहता हूं, और राउंड 2 और राउंड 3 में अगर जाना चाहता हूं तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज करेंगे उस टाइम पे। फ्लोट ऑप्शन चूज करने का मतलब ये है कि 5वां जो मुझे मिला है वो तो मैं एक्सेप्ट कर ही रहा हूं, वो तो मैं नहीं छोड़ूंगा, उसके ऊपर अगर राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर कुछ अच्छा अगर मिलता है तो मुझे वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए ऑटोमेटिकली, इसे बोलते हैं फ्लोट। ऑफ कोर्स बेटा फ्लोट करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना, IAF2 जमा कराना, ये सारे के सारे काम आपको करने ही है, ठीक है। यूनिक बेटा आप कहो कि सर राउंड 2 में जाना है तो सर मैं फीस क्यों दूं, फीस देनी पड़ेगी, फीस दोगे तभी राउंड 2 के अंदर आपको शिफ्ट करेंगे। स्लाइड, स्लाइड का मतलब ये हो गया कि लेट से कि ये नंबर 5 जो ऑप्शन है, मैं ऐसे एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि लेट से कि ट्रिपल IIT इलाहाबाद, नंबर 3 जो ऑप्शन है वो भी लेट से कि ट्रिपल IIT इलाहाबाद है, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो कोई ना कोई और NITs है। अब आपको ऐसा लगता है कि मुझे नंबर 5 ऑप्शन मिल गया, ठीक है,
और मुझे ऊपर जाना है, लेकिन जाना मेरे को इलाहाबाद ही है। मतलब मैं 5 तो ले लूंगा, मैं 5 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी जगह जाऊंगा जहां पर इलाहाबाद में, मतलब मैं कॉलेज फिक्स करना चाहता हूं और मैं अगले राउंड में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूं, तो ऐसे केस में आप स्लाइड कर दें। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लोट के अंदर तो आप ये कह रहे हो कि मुझे 5वां अगर मिला है तो मैं 5वां तो ले ही रहा हूं, उसके ऊपर अगर कोई भी अगर ऑप्शन अगर मिलता है तो मुझे वहां पर भेज दिया जाए। स्लाइड का मतलब ये कहता है कि मैं 5वां तो ले रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर जो ऑप्शन मेरी कॉलेज के हैं, जो कॉलेज मुझे मिला है उसका अगर है तो सिर्फ वहीं भेजा जाए, मैं किसी और जगह नहीं जाऊंगा। मैंने जो बाकी ऊपर भर दिए थे मैंने गलती से भर दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा सरेंडर ऑप्शन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। सरेंडर ऑप्शन ये कहता है, सरेंडर ऑप्शन बेटा जोसा में नहीं था इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं। सरेंडर ऑप्शन ये कहता है कि लेट से कि आपको 5th नंबर मिला और आप कहते हो कि मैं इसे सरेंडर कर रहा हूं राउंड 1 के अंदर। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस सीट को रिजेक्ट कर रहा हूं, मुझे नहीं चाहिए, और ये वाली सीट आप राउंड 2 के अंदर किसी और बच्चे को। इससे बेटर ऑप्शन मेरे पास पहले से ही कहीं ना कहीं है किसी प्राइवेट कॉलेज में। ध्यान रखना इस बात को कि है ना, ये अगर आपकी वही सीट है जो आपको जोसा से मिली थी और अगर आपने सरेंडर कर दी है तो गई। सरेंडर मतलब गई, कैंसिल। चाहे आपको इस राउंड में मिली हो, चाहे जोसा से आप इसको कैरी फॉरवर्ड करके लेके आओ, अगर आपने सरेंडर कर दिया तो इसका मतलब आप उस सीट पर अपना अधिकार छोड़ रहे हो और वो वाली सीट आगे वाले राउंड में किसी और को दे देंगे। लेकिन सरेंडर का मतलब ये हुआ कि मैं इस सीट को तो छोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर इससे बेटर कोई अगर ऑप्शन है तो मुझे राउंड 2 या राउंड 3 के अंदर शिफ्ट कर देना। लेकिन ये सरेंडर का ऑप्शन बड़ा ऑफ कोर्स थर्ड राउंड में नहीं आएगा, सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 में। राउंड 3 में तो कैसे सरेंडर करोगे? राउंड 3 में तो एग्जिट पे, राउंड 3 में तो ना विड्रॉ होगा ना सरेंडर होगा। विड्रॉ वगैरह सब कुछ बेटा विड्रॉ और सरेंडर सिर्फ राउंड 1 और राउंड 2 में ही होंगे। तो सरेंडर ये कहता है कि मैं ये 5 नंबर का जो ऑप्शन है ये छोड़ रहा हूं, ये कॉलेज छोड़ रहा हूं, भले ये ऑप्शन मुझे फ्रेशली सी सेप से मिला हो या मुझे जोसा से मिला हो, मैं इसको छोड़ रहा हूं, अपना अधिकार इस पे छोड़ रहा हूं। और ये वाली सीट आप किसी और बच्चे को सेकंड राउंड पे दे दीजिए, और ऊपर के जो 4 ऑप्शन है उनमें से अगर आपके पास कोई बढ़िया ऑप्शन सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में हो तो प्लीज आप मुझे वहां भेज दीजिए। अदरवाइज मेरे पास सी सेप के बाहर कोई सीट है जो मैं ले लूं, मुझे आप पर विश्वास नहीं, मैं यहां पर आपके साथ में पार्टिसिपेट नहीं करना। परफेक्टली फाइन। विथड्रॉ, बेटा विथड्रॉ का मतलब ये हो गया कि मैं सीट भी छोड़ रहा हूं और मैं काउंसलिंग से बाहर निकल रहा हूं। कोर्स बेटा ये बेटा विथड्रॉ अगर आप करें और आपको सारे सारे बेटा फीस अगर चाहिए तो बेटा आप राउंड 2 तक बेटा विथड्रॉ प्रॉपरली कर लीजिएगा। एग्जिट का मतलब बेटा ये हो गया कि आपको कोई सीट मिली नहीं है और आप इस काउंसलिंग से बाहर निकलना चाहते हैं, वो बेटा आपका सिंपली ऐसे एग्जिट हो जाए। ठीक है। बेटा सारी सीट बेटा अलॉटमेंट बेटा ऑनलाइन ही होगी। बेटा सारे सारे डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो अच्छे से बेटा आप लगा देना। अगर कोई बेटा क्वेरी अगर जनरेट करते हैं तो आपकी पोर्टल पे आएगी बेटा, उसको आप लगातार सबमिट करते रहना, है ना। मतलब अगर आए तो जनरेट, मतलब क्वेरी तभी आएगी जब आपका कोई डॉक्यूमेंट सही नहीं होगा, लेट से वो ना क्लैरिटी ठीक नहीं होगी या फिर बेटा मान लो उस डॉक्यूमेंट में कोई इशू होगा, तभी वो लोग क्वेरी जनरेट करेंगे। आपको सिर्फ उस क्वेरी का रिप्लाई देना है। अगर क्वेरी के रिप्लाई के अगर क्वेरी जनरेट नहीं हो रही, इट मींस दैट एवरीथिंग इज फाइन, वो अपने आप बोल देंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। ठीक है। ठीक है ना। अगर कोई सीट बेटा अलॉट नहीं हुई तो बेटा जैसे मैंने कहा ना कि जो 5,000 फीस है बेटा वो तो सी सैप की है, वो आपको बेटा रिफंड करेंगे। बेटा सीट अलॉट होगी, बेटा ज्वाइन करते हो तो बेटा जो फीस होगी 5,000 के अलावा बेटा वो सारे सारे आपके इंस्टीट्यूट फीस एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप बेटा राउंड 2 के बाद विड्रॉ करते हो बेटा किसी प्रकार कोई रिफंड नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। बेटा जो पोर्टल है वो csap.ni.in है। बेटा लास्ट में एक बार ना वापस से बेटा टाइमलाइन पे आता हूँ, मैं एक बार टाइमलाइन बेटा वापस से थोड़ी सी और बताता हूँ। टाइमलाइन बेटा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो सारा कंक्लूड हो रहा है राउंड 3 बेटा आपको 22 अगस्त को हो रहा है। और बेटा ये बार बार इस बात को ध्यान रखें कि आपको इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जो है वो 2 बार जमा करानी है, एक बार बिल्कुल शुरुआत में और एक बार आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट, जब आपको कोई ना कोई कॉलेज मिलके तब। कि जो आपके पास दोनों अगर आप कभी भी कोई फीस जमा नहीं कराते हो तो आपको काउंसलिंग से बाहर निकाल देंगे। एग्जिट के जो ऑप्शन है बेटा विड्रॉ के ऑप्शन जो है वो राउंड 2 तक ही आप कर लें। ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही था। एंड ठीक है, मेरे ख्याल से जो भी जेई 2025 वाले बच्चे थे उनके साथ लास्ट बात हो रही है। मैं आप सभी से कहूँगा कि ना स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, कॉलेज जाके बढ़िया खूब पढ़ाई करें, स्वास्थ्य पे ध्यान दें, अच्छे काम करें, नई नई चीज़ें सीखें। किसी भी कॉलेज में अगर जाएँ तो खुले मन के साथ, खुले दिल के साथ जाएँ। पहले से कोई है ना ऐसे मान के ना चलें कि मुझे यही करना है, कुछ नहीं करूँगा वगैरह वगैरह। थोड़े खुले मन से जाएँ। अभी तक आपका जो एक्सपोज़र है वो बहुत ही लिमिटेड है। आपका एक्सपोज़र तब बेटर होगा जब आप नई जगह जाएँगे, नए लोगों से मिलेंगे, नया आजकल टेक में क्या चल रहा है,
वो सब वहां जाने के बाद ही आपको आइडिया लगेगा। तो प्लीज थोड़े खुले मन के साथ और खुले दिल के साथ जाएं, संकीर्ण मानसिकता के साथ आप कॉलेज में ना जाएं। वहां पर नई नई स्किल सीखें, नई नई चीजें सीखें और थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करें। बुरी आदतों से दूर रहें, बुरे लोगों से दूर रहें, कॉम्पिटिटिव रहें, शार्प रहें, स्मार्ट रहें। और अगेन मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखें, कोई ना कोई स्पोर्ट्स जरूर खेलें, ठीक है। इतना ही था। और ऑफकोर्स आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेंगे, जो ड्रॉप लेंगे वो अगेन ड्रॉप में भी अच्छे से मेहनत करें, और जो ऑप्शन आपको इस साल मिल रहा है कोशिश करें कि आपको अगले साल उससे 10 गुना अच्छा ऑप्शन मिले। से क्या कर्ज आ रहा है ये 2025 के साथ, तो कोशिश करें कि आपकी अगले साल रैंक 7,000 आए, उसके लिए आपको कंसिस्टेंट लगते, ठीक है। मैं तो